Hello dear student, I am Dilip Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shahzadpur. Today we will learn about the body of fungus. फंगस की बॉडी क्या है और फंगस की बॉडी किस से बनी हुई होती है। चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 1, बॉडी ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ माइसीलियम। जो फंगस की बॉडी है उसको हम कहते हैं माइसीलियम, एंड द माइसीलियम विच इज मेड अप ऑफ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट। थ्रेड लाइक धागे की तरह, ट्यूबुलर ट्यूब की तरह फिलामेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं हाइफा। हाइफा प्लूरल है और इसका सिंगुलर होगा हाइफा। हाइफी प्लूरल है और इसका सिंगुलर होगा हाइफा। अगर हम हाइफा की टाइप्स देखें कि हाइफा की कितनी टाइप्स हैं, तो हाइफा की 2 टाइप्स हो सकती हैं। इट मे बी 2 टाइप्स। वन इज अ सेप्टेड हाइफा एंड अनदर वन इज अ नॉन सेप्टेड हाइफा। जो सेप्टेड हाइफा है, इस हाइफा को आप देख सकते हैं कि इसमें क्रॉस वॉल मौजूद है। दिस इज द क्रॉस वॉल, इसमें क्रॉस वॉल मौजूद है। और अगर आप इसको देखेंगे हाइफा को, तो इसमें कोई भी क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है। एक लॉन्ग बड़ी सी हाइफा है, एक ही सेल है, मगर इस सेल के अंदर क्रॉस वॉल मौजूद है। इस हाइफा के अंदर क्रॉस वॉल मौजूद है। सेप्टेड हाइफा इज डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल एंड कॉल्ड सेप्टा, या इसको सिंगुलर कहेंगे सेप्टम। तो यह हर एक सेप्टा बन रहा है। अब देखें इसके अंदर कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो ये जो सेप्टा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पोर्स मौजूद हैं, जिनको सेप्टेड पोर्स कहते हैं। इन पोर्स के थ्रू इन कंपार्टमेंट में कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है और मटेरियल भी एक्सचेंज इन पोर्स के थ्रू होता है। तो जिन हाइफा में क्रॉस वॉल मौजूद होगी, इस हाइफा को हम कहेंगे सेप्टेड हाइफा। जो नॉन सेप्टेड हाइफा है, नॉन सेप्टेड हाइफा दे लेक सेप्टा एंड नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल। ये इंडिविजुअल सेल में डिवाइड नहीं होती। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल सेल आपको नज़र आ रहे हैं, कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है, इसमें एक ही बड़ा सेल होता है जिसमें कोई भी क्रॉस वॉल मौजूद नहीं होती। देयर इज नो क्रॉस वॉल। इट फॉर्म लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल। ये एक बड़ा लार्ज सेल बना देता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस न्यूक्लियाई कहेंगे। और वो सेल या वो हाइफा जिसमें बहुत सारे सेल मौजूद होंगे, इस सेल को हम कहेंगे कि ये सिनोसाइटिक हाइफा है, या इसको हम सेल भी कह सकते हैं कि ये सिनोसाइटिक सेल है। सच हाइफा आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफा। वो हाइफा जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, ऐसी हाइफा को हम क्या कहेंगे? सिनोसाइटिक हाइफा कहेंगे। अब देखें, ये जो हाइफा है, हाइफा सबस्ट्रेटम पे जितनी फैलेगी उतनी हाइफा जो है एब्जॉर्वेशन करेगी किसकी? फूड की। तो जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा उसकी जो है मास होगा, एक्सटेंड होगी, उतनी ज़्यादा जो है ये फूड को एब्जॉर्व करेगी। आज हमने डिस्कस किया है बॉडी ऑफ द फंगस। बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम, एंड द माइसीलियम विच इज मेड अप ऑफ द ट्यूबुलर thread-like structure. This tubular thread-like filament is called hypha, and they hypha may be 2 types. One is a septate hypha. In a septate hypha, there is a cross wall is present, and another one is a non-septate hypha. In a non-septate hypha, there is no cell wall, one large cell which contain many nuclei, and the many nuclei containing hypha is also called sinusotic हाइफा। सो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।